बरेली शहर के पास बसा एक छोटा सा गांव था, सुल्तानपुर। कभी यह गांव अपनी उपजाऊ जमीन, मेहनती किसानों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। लेकिन समय के साथ नदी का कटाव हर साल गांव की जमीन और लोगों के सपनों को बहाकर ले जाने लगा। खेत छोटे होते गए, घर उजड़ते गए और गरीबी बढ़ती चली गई। लेकिन गांव की सबसे बड़ी समस्या केवल नदी का कटाव नहीं थी। असली समस्या थी लोगों की सोच। यदि कोई मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता तो कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते। ईर्ष्या, द्वेष और आपसी खींचतान ने पूरे गांव की तरक्की रोक दी थी। इसी गांव में रहते थे राम स्वरूप और उनका बेटा मोहन। राम स्वरूप एक गरीब किसान थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी, लेकिन उनका एक ही सपना था, उनका बेटा पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बने जो पूरे गांव का नाम रोशन करे। राम स्वरूप दिन रात खेतों में मेहनत करते, कई बार खुद भूखे सो जाते, लेकिन मोहन की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देते। वे हमेशा कहते, बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, असली अभिशाप है हार मान लेना और एक दूसरे की टांग खींचना। मोहन ने पिता की हर बात अपने दिल में बसा ली। वह पढ़ाई के साथ साथ गांव के लोगों की भी मदद करता, लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था। वे मोहन का मजाक उड़ाते और उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करते। एक वर्ष नदी का कटाव इतना भयंकर हुआ कि कई घर और खेत बह गए। राम स्वरूप का भी आधा खेत नदी में समा गया। बरसों की मेहनत पल भर में मिट्टी बन गई। फिर भी उन्होंने अपने बेटे से कहा, खेत दोबारा बन सकते हैं, लेकिन अगर इंसान का हौसला टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पिता की यह बात मोहन के जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बन गई। उसने गांव के युवाओं को एकजुट किया। सबने मिलकर नदी से बचाव के प्रयास शुरू किए। बच्चों की पढ़ाई के लिए अभियान चलाया और किसानों को नई खेती की तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे सुल्तानपुर बदलने लगा। लोग समझ गए कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन नदी नहीं, बल्कि आपसी ईर्ष्या और बिखराव है। जब गांव ने मिलकर काम करना शुरू किया तो विकास की नई राह खुल गई।
कुछ वर्षों बाद मोहन अपने गांव का सम्मानित और शिक्षित युवा बना। उसने अपने पिता के संघर्ष को कभी नहीं भुलाया। एक दिन पूरे गांव के सामने उसने राम स्वरूप के चरण छूकर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आपके त्याग और संस्कारों की वजह से हूँ। आपने मुझे सिर्फ जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सिखाया है। मोहन स्वरूप की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस पिता का सम्मान किया जिसने अपने बेटे को केवल पढ़ाया ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाया। किसी भी गांव या समाज को केवल प्राकृतिक आपदाएं पीछे नहीं करती। असली नुकसान तब होता है जब लोग एक दूसरे को गिराने लगते हैं। लेकिन जहाँ पिता के संस्कार, बेटे की मेहनत और पूरे समाज की एकता हो, वहाँ सबसे पिछड़ा गांव भी एक दिन नई पहचान बना लेता है।